जी थैंक यू, नमस्ते। मेरा नाम सरोज कुमार और हम आज एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जो टॉपिक है कि मिडिल क्लास आखिर पैदा ही होता है कि उसका शोषण बड़े लोग भी करते हैं और उसका शोषण छोटे लोग भी करते हैं। तो मिडिल क्लास मेंटलिटी से ऊपर उठना सारे लोगों को ज़रूरत है, या तो जो लोग मेहनत नहीं करे वो लोअर मिडिल क्लास, जो लोग मेहनत करेंगे उसे ऊपर उठने का ये संभावना काफ़ी बनता है। तो मिडिल क्लास का यूज जो है वो हमेशा से होता है। मिडिल क्लास लोग, ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी उनके पास है, जबकि वो गाड़ी महीना में 1 से 2 बार यूज़ करते होंगे। अच्छा मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन हम लोग 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार में काम चला सकते हैं, वो लाख 1.5 लाख इस टाइप का मोबाइल वो रखते हैं। तो अपना जब भी उनको कोई जॉब के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है, वो चाहते हैं कि जॉब करना। अभी अभी भर्ती निकला था जो एसआई का था, जिसमें मात्र 1200 सीट के लिए वैकेंसी निकला, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा लोग भरे। अब समझिए कि 6 लाख में और 1200 लेना है तो कितना नॉमिनल परसेंटेज हुआ। और सारे लोग जो नेता लीडर होते हैं वो हल्ला करते हैं कि हम सबको रोज़गार देंगे। इसी तरह से जिस किसी भी विभाग में ये वैकेंसी निकलता है तो उस विभाग में जॉब करने वालों की संख्या बढ़ती है, और वो इसलिए बढ़ती है कि उसमें भी खास करके सरकारी जॉब करने वाले, चूँकि सरकारी जॉब लोग बुझते हैं कि हमारा ये बपौती संपत्ति है और इसमें जाएंगे तो हमको बहुत लोग तानाशाही उतना नहीं करेगा, और वहाँ आराम से कभी जाएंगे कभी आएंगे और पैसा उठाएंगे। काम का क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस पर कम ध्यान और पैसे पर ज़्यादा ध्यान होता है। ये जॉब वाली मानसिकता मिडिल क्लास को हमेशा गड्ढे में गिराते जा रही है। वो साहस ही नहीं कर पाता है कि हम भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन आपका ख़त्म हो गया, कुछ काम सीख लो और जाओ, तुम्हें कुछ काम देंगे। पहले पूछेगा कि वो पैसा कितना देगा। तो अगर अगला बताता है कि आपको काम सीखेंगे तो आपको वो 3,000 रुपया देगा, तो उसको लगता है कि हम 3,000 की नौकरी करने वाले, मतलब उसका ईगो उसके आगे आ जाता है कि हम सपना देखते हैं कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख का महीना कमाएंगे और 3,000 से मेरा क्या होने वाला है। और उस 3,000 के लिए वो प्रयास नहीं करते हैं और अपना कीमती 10, 12, 15 साल बिता देते हैं 30, 35, 50 हज़ार के नौकरी में। और जब वो नौकरी हो जाता है और जब वो नौकरी कर लेते हैं तब उनको लगता है कि ये 50,000 के महीना से हमारा सपना पूरा होने वाला नहीं है, हमें नौकरी के अलावा और कुछ न कुछ करना चाहिए। तब वो नौकरी भी करते हैं और बायां दाहिना हाथ पैर भी मारते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इस ज़माने के मुताबिक ला सकते हैं। तो अब इसमें देखिए कि वो अगर एक छोटी सी चीज़ शुरुआत करते और कम पैसा में ही शुरुआत करते तो उनके अंदर एक क्वालिटी डेवलप करती, उनका आत्मबल बढ़ता और बहुत सारा वो आमदनी करने का उनका ऑप्शन खुलता। बाद में अगर जॉब भी आ जाए तो क्या हर्ज है, ईमानदारी से जॉब भी कर लेते, लेकिन वो अपना समय उतना दिन तो बर्बाद नहीं किए होते, और समय जो बर्बाद हो गया वो लौट के नहीं आता है। अंततः यही होता है कि मिडिल क्लास हमेशा लड़ते 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 उसको काम और क्लास से ज़्यादा करना पड़ता है, आराम कम मिलता है, रात में ठीक से नींद नहीं होता है, और पैसा इतना आता है कि केवल वो सांस बचा सके, और सांस बचाने के बाद उसको और कुछ हो नहीं पाता है। जवानी से लेके बूढ़ा आ जाता है और अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो ज़रूरत है उन युवाओं के लिए, खास करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जो युवा बड़े बड़े सपना देखते हैं, लेकिन उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज तक दुनिया में जो भी सबसे बड़े लोग हुए हैं उनका उदाहरण गूगल पे सर्च करके देखिए कि उनका शुरुआत कहाँ से हुआ, वो कहाँ से शुरू किए हैं। उनका शुरुआत हमेशा जीरो से हुआ है। जीरो वाले लोग ही
आज शीर्ष पे हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करते गए, अपने आप में चेंजिंग लाते गए समय के मुताबिक, और आज वो शीर्ष पर हैं। और उनके कहे हुए पर ये संसार में बहुत सारा निर्णय लिया जाता है, उनके कहे हुए पर देश में बहुत सारा निर्णय लिया जाता है। ऐसा चीज़ होते जा रहा है, और ये केवल और केवल बस यही मानसिकता जो मिडिल क्लास लोगों को रोकता है कि हम इतना के ही लायक हैं। अरे यार, ऐसा करो ना कि तुम अपने आप में क्वालिटी डेवलप करो। तुम्हारे पास एजुकेशनल ज्ञान है, तुम कॉस थीटा साइन थीटा a+b का होल स्क्वायर, ये सारा चीज़ तुम बता सकते हो। कब क्या युद्ध हुआ, क्या हुआ, ये सारा चीज़ बता सकते हो। लेकिन वो साइन थीटा कॉस थीटा का प्रयोग, a+b होल स्क्वायर का प्रयोग तुम्हारे दैनिक जीवन में कितना हो रहा है? तो एजुकेशन जो है वो आपको काफ़ी नॉलेज दे रहा है, लेकिन वो नॉलेज किस काम का, जो आपको अर्निंग करने में कोई मदद नहीं कर रहा है। तो नॉलेज लीजिए, ज़रूरी है नॉलेज लेने का। हम लोग बहुत सारे यहाँ पे यूज़र हैं जो मोबाइल यूज़र हैं, तो मोबाइल हाथ में आता है तो उसके बहुत सारे फीचर जो हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। हमको जितना काम का रहता है वो फीचर हम यूज़ करते हैं। हम लोग काम मोबाइल से चला लेते हैं, हमें कुछ बुझने नहीं आता है, फिर भी हम नंबर डायल कर लेते हैं, लोगों का मैसेज समझ जाते हैं, ये सारा चीज़ समझ जाते हैं। हमें बेसिक एजुकेशन के बाद हमें इस रास्ते पर आना चाहिए कि इस देश के लिए भार ना बने, खुद से कोई काम शुरू करें, सीख करके कोई काम शुरू करें। और उसमें जो लोग विकलांग हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिनके साथ कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, उन सारे लोगों को अपने कामों में इन्वॉल्व करें, ताकि उनका भी मतलब जीविका चले, उनका भी चले और आपका भी रोज़गार बढ़िया से चले, और तब मिडिल क्लास से ऊपर हो सकते हैं। चूँकि आप में वो ग्रो करने की टेंडेंसी डेवलप कर जाएगी। उस ग्रो करने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहना चाहेंगे, और आप ग्रो करेंगे तो स्वाभाविक है जब आप ग्रो करेंगे तो आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोग भी भले वो आपका शिकायत करें, लेकिन उनमें भी धीरे धीरे आप वाली गुण जाएगी और वो भी ग्रो करना शुरू करेंगे। तो आप समझिए कि इस काम को करते हुए आप कितना सुकून महसूस करेंगे कि आप भी दुनिया में अच्छा से जी रहे हैं और लोगों को भी जीने का मौका दे रहे हैं। एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा, जो कि बहुत बिगड़ते जा रहा है। लोग में सारे धन संपत्ति को समेटने का जज्बा डेवलप कर रहा है कि दुनिया में कोई नहीं रहे, केवल हम ही रहें और वो सारा संपत्ति मेरे पास हो। तो अरे मूर्ख, तुझे ये सोचना चाहिए कि संपत्ति आपको कभी सुख नहीं देगी। उस संपत्ति को जब आप यूज करेंगे और यूज करने के बाद तब वो आपको सुख दे सकती है, लेकिन उस सुख को लेने के लिए तुम्हें प्रकृति में तुम्हारे जैसे और लोगों को होना चाहिए, जो लोग आपके लिए वाहवाह करें, आपके लिए ताली बजाएं, तब वो पैसा आपको सुख दे सकती है। नहीं तो वो पैसा यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। सैकड़ों ऐसा उदाहरण है जिसमें बहुत सारे लोगों का वो पैसा यहाँ रखा का रखा ही रह जाता है, लेकिन वो आदमी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जितना ही कमाते हैं उस कमाई को एक सिस्टमेटिक ढंग से उसका यूज करना सीखिए। एसेट और लायबिलिटी के बारे में समझना सीखिए कि क्या हमें एसेट क्रिएट करता है और कैसे हम चलते हैं जिससे हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। इसके फ़र्क को समझना और शुरू से ही अपने इनकम का थोड़ा थोड़ा परसेंटेज, अगर आप बहुत अभी मतलब थोड़ा ही कमा रहे हैं, अगर आप उसमें से कुछ टर्म इंश्योरेंस में दे दीजिए, कुछ SIP वगैरह करके थोड़ा सा ही छोटा छोटा अमाउंट करके अगर लंबा साल उसको कंटिन्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस एक ले लीजिए, जिससे कि भीतर से आपको प्रोटेक्शन रहेगा कि अगर खुदा न खास्ते हम बीमार पड़ गए, कोई हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, तो उस समय हमें पैसा कहाँ से आएगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये डर भय आपको ख़त्म हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपको लगेगा कि अगर कोई बीमारी थोड़ी देर के लिए आ भी जाता है तो हम कुछ देर उस
चीज़ को यूज करके हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ते एक्सीडेंटल चीज़ है जो पहले किसी को मालूम नहीं है और वो चीज़ सामने आ जाता है, तो वो चीज़ सामने आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाती है, इस कारण से अगर मौत हो जाती है तो उस परिवार वाले को वो टर्म इंश्योरेंस जो किया हुआ रहता है उससे परिवार को सरवाइव करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। लेकिन वहाँ भी हेल्प तभी मिलेगा जब उस परिवार के लोग बेसिक चीज़ को समझें, कैसे मनी मैनेजमेंट होता है, कैसे एसेट और कैसे लायबिलिटी का जन्म होता है, ये सारे चीज़ को उनको भी समझना होगा। तो उस पैसा से वो पनप सकते हैं और आगे अपना ज़िंदगी बढ़िया से बिता सकते हैं। तो हम केवल ये कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपका बेसिक एजुकेशन पूरा हो गया, आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो आप अपने चॉइस के मुताबिक कुछ ऐसे संस्था से जुड़िए, व्यवहारिक नॉलेज मिलेगा जिस काम को आप करके आप कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं, ताकि आपका उस वहाँ से कुछ पॉकेट मनी हो जाए, कुछ पेट्रोल का खर्चा हो जाए, कुछ और जो थोड़ा बहुत छोटा छोटा चीज़ चाहते हैं वो सब वहाँ से भरपाई हो जाए और आपकी भार नहीं बने। परिवार को भी खुशी लगेगी कि अब मेरा संतान जो है आगे कुछ करने वाला है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, परिवार को भी काफ़ी गर्व रहेगा। जब बच्चा स्वावलंबी हो जाता है, अपने ऊपर सारा चीज़ भार उठा लेता है, तो परिवार को काफ़ी खुशी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही मैसेज, और ख़ास करके युवा वर्ग के लिए मैसेज जो अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं कहीं जा कर के, कहीं घूम करके, कहीं उस समय का उपयोग अपने आप को अपग्रेड करने में लगावें, अपने आप को कुछ ऐसा चीज़ सीखने करने में लगावें जिससे आने वाला भविष्य सुनहरा हो और सबका भविष्य अच्छा हो। नमस्ते।